आज की वीडियो होगी कि कैसे कॉलेज आपको बर्बाद कर रहा है और कैसे आप उस ट्रैप में फंस रहे हो, जैसे मैं फंसा, सब फंसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ योर कॉलेजेस एंड वहाँ पे आप कैसे साथ में अपना सेल्फ फाइनेंस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, करते हैं स्टार्ट। मैं मानता हूँ मेरी वीडियो की क्वालिटी औरों की तरह हाई एंड नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, लेकिन कंटेंट ऐसा दूंगा आप याद करोगे। तो जी देखिए, अगर आप अभी कॉलेज में नए आए हो, चाहे आपका नया एडमिशन हुआ हो, चाहे आप कॉलेज के मिड में हो, हालांकि आप लास्ट ईयर वाले बच्चे हो तो आप मत देखो, आपका तो खैर हो ही गया, आप तो आप आगे का। ये जो कॉलेज के मिड और बिगिनिंग में, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक, कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ। मैंने सारे कॉलेजेस देख रखे हैं, पता भी है, किए भी हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपने बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, बीएससी, एमएससी, एमटेक, जो भी आपने बीसीए, एमसीए वगैरह जो भी कोर्स आपने किया हो, जो भी किया हो, सभी की मैं एक साथ बात करूँगा। देखिए, कॉलेज में आप अभी नए नए आए हो, हमें एज्यूम करते हैं आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो देखिए कॉलेज के भरोसे मत रहना कि मैं कॉलेज में आ गया या आ गई, अब तो भाई मेरी लाइफ सेट है ना, अब तो मज़ा आ जाएगा स्कूल से कॉलेज का सफ़र, सुहावना सफ़र। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा, मैं एडल्ट में आता हूँ, है ना, अब मेरी लाइफ मेरे रूल्स। तो ये सब जो है बचकानी और बहुत ही, मैं बोलूँगा, लोअर माइंडसेट की बातें हैं जो हर एक के दिमाग में आती है, क्योंकि वो एज 18-19 साल की ऐसी होती है कि भाई लाजमी है, आपके भी आया था, हमारे भी आया था, ऐसी बातें। तो अब इस उसमें मैं आपको, आपका जो कोर्स कर रहे हो आप, देखो हमारा जो सिस्टम है, ख़ास तौर से ये जो स्पेशली मैं बोलूँगा कॉलेज का सिस्टम है, कॉलेजेस में बहुत आउटडेटेड सिलेबस हो रहा है ना। मतलब आप देख लो, जहाँ कंप्यूटर वाले सेगमेंट में हर हफ्ते नया अपडेट आता है, ऐप में नया अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ये हमारा जो वो कॉलेज का जो सेक्टर है वो अपडेट नहीं हो रहा है ख़ास तौर से। वही पुरानी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, जिसका अब कोई भी तुक मुझे नहीं लगता कि है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो आपका बीकॉम, बीए, एमएससी, बीएससी जो भी हो वहाँ पे। मतलब ज़माने के साथ साथ हमें अपडेट की वहाँ पे एक नीड है, जो कि नहीं है। जो बात है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, होगा कहीं कहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, यही हाल है कि अपडेट नहीं है। तो आउटडेटेड कोर्स करके आप ही सोच रहे हो कि मैं पता नहीं क्या कर लूँगा, इससे क्या उखाड़ लूँगा, अपनी कौन सी मेरी कंपनी आकर के मेरे को ले जाएगी उठा करके। ऐसा नहीं होना, ये सपना देख रहे हो। हाँ, आप कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कोई बच्चे हो भाई, जो पढ़ाई में एकदम लाजवाब है, जिसका माइंड एकदम सुपर है, जिसको भाई एक्स्ट्रा स्किल्स भी आती हैं, तब बात अलग है। लेकिन 99% बच्चे ऐसे नहीं है। फिर आप तो भैया ऐसे हो, तो फिर आप तो यहाँ पे हो गई, आप तो मेरी आईआईटी आईआईएम्स में हो गया, आपकी तो क्या ही बात करें, आपको तो लेवल ही लगे। खैर वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं है, आईआईटी आईआईएम्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई जो जो बच्चा आईआईटी गया या आईआईएम गया वो सारे जो जॉब में लग गए, ऐसा नहीं है, है ना। ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं, ज़्यादातर की जॉब नहीं लगती, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे आईआईटी आईआईएम्स के अलावा जो कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे एवरेज बच्चे हैं, तो देखो जो टॉप के बच्चे हैं तो डीयू वगैरह या इस टाइप के बहुत बड़े बड़े आईआईएम्स आईआईटी वगैरह में होंगे। लेकिन जो दुनिया के और भी बच्चे हैं भाई, हम इंडिया के और भी बच्चे हैं, 90% जो है वो रेगुलर कॉलेजेस में है, जहाँ पे फीस के दम पे होगा एडमिशन, या फिर थोड़ा बहुत मेरिट वेरिट में नाम आ गया, ये चक्कर है। यही सच्चाई है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो आपके कोर्स के भरोसे आप मत रहना। देखो इसमें गलती कॉलेज की नहीं है, ना सरकार की। देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब ये है कि देखो इतनी इतनी आबादी है, इतने बच्चे हैं, सबको जॉब चाहिए, कोई माइंडसेट सोच ही नहीं रहा कि मैं जॉब देने वाला बनूँ, सब जॉब लेने वाले बन रहे हैं। सरकार या कॉलेज कहाँ तक सबको जॉब देगा, ये इम्पॉसिबल है। सबको जॉब नहीं मिलेगी भाई, इतनी आबादी है, सब चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट पार है सब चीज़ें। वर्ल्ड की नंबर 1 आबादी है हमारी, तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि सबकी जॉब लगेगी। तो
हमें कॉलेज के साथ-साथ क्या करना चाहिए, देखिए आप ये मत करो कि आप कॉलेज की डिग्री में टॉप करने के चक्कर में सब कुछ छोड़ के उसी में लगे हुए हो। हाँ, आप अगर कोई डॉक्टर कर रहा है, देखो डॉक्टरी कर रहा है या कोई लॉ कर रहा है या कोई, है ना, वहाँ पे जब प्रोफेशनल डिग्री में तो देखो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। वहाँ तो आपको देखो दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसको पास कर पाओगे। लेकिन जो ज़्यादातर मेजॉरिटी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या जो हल्के कोर्सेज हैं बीएससी, एमएससी, है ना, चलो एलएलबी भी मतलब ज़्यादातर मैंने देखा बच्चे हो जाते हैं पास, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसे जो हल्के कोर्स है ना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ना कि जो प्रोफेशनल एकदम एमबीबीएस कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े आईआईटी आईएम्स में जो है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो ऐसे मेजॉरिटी बच्चे हैं जो बीकॉम, बीए, बीएससी वगैरह में हैं, या फिर बीसीए वगैरह बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो जो हल्के कोर्स वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको अपने डिग्री के बेसिस पे ज़्यादा वो होना चाहिए, भाई ये मेरी डिग्री है, मुझे मेरी नैया पार लगा देगी तो मुझे जॉब दिला देगी, नहीं। आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेगी। स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भाई एआई क्या, ये वो, मतलब हर चीज़ में एआई घुस गया है अब तो, है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा मामला अभी भी कन्फ्यूजिंग में ही है। एक एक क्लियर वे नहीं दिख रहा है। तो एआई का कोर्स वगैरह हो गया ये भी, लेकिन ये भी बस एक हद तक ही है। खैर वो तो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है नहीं करना है। लेकिन हम एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, वो है सेल्फ फाइनेंस। यानी कि कॉलेज के साथ साथ हम कॉलेज पे डिपेंडेंट ना रहते हुए अपने बेसिस पे अपने सेल्फ फाइनेंस का ज्ञान या फिर वर्क कर सकते हैं। एग्जांपल ले लो आप, कॉलेज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो बताओ। और आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए जैसे हल्के कोर्सेज वगैरह में हो, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है, तो वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन, भाई देखो ज़माने के साथ चलोगे तो जीतोगे। तो ज़माना है कंटेंट क्रिएशन का। तो आप मैं बोलूँगा हर एक नौजवान से, हर एक यूथ से, लड़का हो लड़की हो, आप यूट्यूब पे आओ, वीडियोस बनाओ, ऐसी मतलब कैसी बनाओ जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। भाई मेरा इंटरेस्ट अगर सेल्फ फाइनेंस में है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपका कहीं और हो तो आप वो बताओ। हो सकता है कि आप जो है कोई और स्किल में अच्छे हो। यूट्यूब पे मैं बोलूँगा बीकॉम या बीएससी या जो भी आपका कोर्स चल रहा है, फर्स्ट डे से आप कॉलेज के फर्स्ट डे से अपना एक नया चैनल बनाओ और वहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी वीडियो बनाओ। कंटेंट क्रिएशन वो चीज़ है जो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, हमारे पास एक मौका है जो हम मिस नहीं कर सकते। चाहे आप वीडियो भी बनाओ, आप रील भी बनाओ, आप सब ट्राई करो। जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना दी, अब एक रील बना दी, और एक ही रील जो है यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल दी, वो वीडियो इंस्टाग्राम के पेज पे डाल दी, कोई और उस पर डाल दी। तो ऐसे करने के से आपकी एक उम्मीद जगेगी, उम्मीद की किरण जगेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इसके अलावा ये तो है ही ऑप्शन, है तो मैं बोलूँगा ये ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी कर लो आप। कंटेंट क्रिएशन तो करना ही करना है, चाहे व्लॉग बनाओ, चाहे आप कोई कुछ भी दिखाओ, चाहे आप कोई ज्ञान दो, कोई स्टोरी टेलिंग करो, कुछ भी करो, जैसे कोई, है ना, कुछ भी करो आप। ये मैंडेटरी, मैं बोलूँगा मैंडेटरी है कंटेंट क्रिएशन में। जो बच्चा कॉलेज में है वो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे, कोई इससे बेस्ट कुछ नहीं है। दिन में 1-2 घंटे कर लो। मैं कौन सा पूरे दिन करता हूँ, ये मुश्किल से 1-2 घंटे वीडियो बनाता हूँ, बस अपना काम करता हूँ जो है। तो ये करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई जैसे कोई अच्छी उससे नहीं है, कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली से है तो भाई वो ज़ोमैटो स्विगी पे अपना फ्रीलांसिंग काम कर सकता है, ब्लिंकिट पे काम कर सकता है। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं बोलूँगा कि आप ना अभी से, इसी उम्र से आप जो है एसआईपी वगैरह पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो कि एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट काम करती है, कैसे सेविंग्स करनी है, कैसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बिठाना है कि भाई सेविंग, इन्वेस्टमेंट को अपने दिमाग में बिठाना है।
कि अगर आप पैसों में जीत गए तो आप सब जगह जीत जाओगे, और आपके पास पैसा है तो आप अपने आप में ही बहुत बड़ी तोप हो। पैसा नहीं है तो फिर आपको पता है, आप चाहे मेरी तरफ से साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे आप कितने बड़े महान बन जाओ, वो सब जो है रखा रखा रह जाता है अगर पैसा नहीं है जेब में। तो सेल्फ फाइनेंस बहुत ज़रूरी करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा हर एक बच्चे को बोलूँगा कि चलो मेरा जो चैनल है वो आपके ये नहीं कि आपको मैं क्या करना चाहिए मतलब आफ्टर बीकॉम एमकॉम में वो बताऊँ ना, वो नहीं है। मेरा पर्सनल फाइनेंस का चैनल है, तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी कॉलेज की डिग्री के साथ साथ बाकी जो आपकी मर्ज़ी, आप बैंक की तैयारी करोगे, रेलवे की तैयारी करोगे, खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है। गवर्नमेंट जॉब तो खैर आपको पता ही है क्या हाल है, लेकिन मैं बोलूँगा कंटेंट क्रिएशन पे आना चाहिए और सेल्फ फाइनेंस का ज्ञान लो। एसआईपी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। एसआईपी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो मैंने वीडियो हर साइड डाल रखी है, आप जाके देखना कि क्या होती है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं आपको बता दूँ उसका नाम। तो वो सब चीज़ें आप ट्राई करोगे तो कॉलेज की डिग्री के साथ साथ आपकी एक पैरेलल में वेल्थ बनती रहेगी। वेल्थ ज़रूरी है। देखो हमें बीकॉम एमकॉम बीसी एमसी करके किसी को कोई दीवार में सर्टिफिकेट तो लगाना नहीं, हमें चाहिए एट द एंड ऑफ डे ये। अब वो कैसे भी आए, मतलब कैसे, मतलब भाई कि पैसे पे ही ध्यान देना है। क्यों ना हम फालतू वालतू जगह जगह पैसे पे ही ध्यान दें कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसे काम पे लगाते हैं, वहाँ हमें ध्यान नहीं। हालांकि आप अभी आपकी उम्र 18 19 20 साल ही होगी, आप ज़्यादा भी मत सोचो कि भाई पैसा पैसा पैसा, लेकिन हाँ आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। एसआईपी स्टार्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग ना, कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछोगे। हालांकि मैं आपका कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बस मैं आपको अपनी एक स्टडी बताऊँगा। बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि रिस्क और प्रॉफिट आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा। तो कॉलेज के भरोसे मत रहना, चाहे आप कितने भी बड़े कॉलेज से डिग्री कर लो। अब आप बोलोगे नहीं भाई हमारे कॉलेज में तो 100% प्लेसमेंट है, तो 100% प्लेसमेंट का मतलब ये थोड़ी ही है कि आप जो जॉब मिलेगी वो सही मिलेगी। भाई कॉलेज वाले क्या करते हैं, 100% दिखाने के लिए चलो भाई जो भी जॉब मिल रही है वो दे दी आपको। अब आप वहाँ जॉब में गए, फंस गए, समझ में नहीं आई या कुछ भी दिक्कत हो गई, फिर आपने जॉब स्विच करी तो आप 2 महीने का घर खाली बैठे, जॉब नहीं मिली, फिर जॉब मिली, फिर वहाँ भी यही हुआ, छोड़ी बदली। तो ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होने का। वो प्लेसमेंट नहीं है, वो बस नंबर है ऑन पेपर दिखाने के लिए, हाँ भाई प्लेसमेंट 100% है। जबकि जॉब वो होती है जो यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखेगी, हाँ भाई यहाँ मुझे कोई फायर नहीं करेगा, तो फायर करने का नौबत ना है, वो चीज़ होती है। जैसे आपने सुना होगा ये बड़ी बड़ी कंपनी से एप्पल गूगल माइक्रोसॉफ्ट में अगर जॉब लगती है तो वैसी जॉब नहीं होती है, बस नाम की जॉब होती है, हाँ भाई ठीक है भाई लग गई। तो कॉलेज के भरोसे मत रहना, कॉलेज में आपका कुछ नहीं होगा। और तो और मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, रोज़ कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ कॉलेज मत जाओ। हाँ अगर आप कोई प्रोफेशनल एमबीबीएस जैसे आप कोई इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तब तो देखो आपको जाना पड़ेगा, तो उनकी पढ़ाई हार्ड होती है। लेकिन अगर आप बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो इन कोर्सेज में कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूँ, हफ्ते में हो आओ, महीने में एक बार हो आओ, मुँह दिखाई कर दो, लेकिन कॉलेज जा कर के आपका समय ही वेस्ट होगा। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि बीकॉम एमकॉम एमबीए की बात अलग है, एमबीए अगर आप महंगा वाला कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब सही, वो उसका अलग हिसाब से है। लेकिन आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो जहाँ पे मतलब बिल्कुल बेसिक कोर्स हैं, तो फालतू में आपका समय वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप कोई पार्ट टाइम स्किल सीखो, किसी किसी के यहाँ काम करो या कोई वर्क सीखो, या कोई अपने अपने पापा की शॉप पे बैठो, आपकी अगर शॉप है तो शॉप पे जाके वहाँ पे सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब आप कॉलेज के भरोसे मत रहना। 100 बात की एक बात, चाहे आप कॉलेज कितना भी सुंदर हो देखने में, कॉलेज कितना भी बड़ा कैंपस हो ना, शुरू में आप फर्स्ट सेमेस्टर से तक जाना, उसके बाद मैं बोलूँगा कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप बीए बीएससी बीकॉम जैसे बेसिक कोर्स कर रहे हो, समय वेस्ट करोगे अपना, वो समय आप कहीं और दो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। हालांकि तैयारी में भी रिस्क है, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर आपको, है ना। या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, व्लॉगिंग करो, यूट्यूब करो, रील्स बनाओ, कंटेंट क्रिएशन में की जर्नी में जाओ, बहुत लंबा एक है, या फिर कुछ भी करो आप, लेकिन कॉलेज के भरोसे मत रहना।
क्योंकि जॉब का हाल थोड़ा सा बुरा ही है, अच्छा तो नहीं है कि किसी भी कीमत में। तो अपना सेल्फ फाइनेंस के तौर पे है हमारा जो सेल्फ फाइनेंस वीडियो का टॉपिक है, तो वहाँ मैं ये बोलूँगा कि अपना जो है यूट्यूब पे ज्ञान लो कि सेल्फ फाइनेंस कैसे करते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, अपने शौक पे कैसे लगाम लगाएं, है ना। ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। फालतू आलतू फालतू मत दिखाओ कि हाँ भाई मैं आ गया कॉलेज में, आ गया मैं महंगी वाली बाइक लूँगा, महंगी वाली चीज़ें लूँगा, महंगे वाले फ़ोन लूँगा। हाँ, आप अगर उस फैमिली से आते हो कि भाई आप अगर रिच फैमिली से आते हो तब तो अलग बात है। अगर आप मिडिल क्लास आम फैमिली से हो तो भाई ये शौक आपको मार देंगे, याद रखना। शौक के चक्कर में आपका बुरा हाल हो जाएगा। यार दोस्त के चक्कर में, दिखाने चक्कर में कुछ नहीं, कोई यार दोस्त नहीं है, मैं बता दूँ। सब जो है पीठ पीछे अलग होते हैं और कोई नहीं आता जब आपको मुसीबत पड़ेगी। तो ये बात याद रखना, कोई होगा, कोई 100 में से कोई एक आपका दोस्त, लेकिन सबका हाल ऑलमोस्ट जितने भी हैं भाई, एक दो को छोड़ के भाई हाल बुरा है ना। दिखावे में मत जाना और कॉलेज मत करना सारा दिन कि भाई कॉलेज में ही बैठे हुए हैं, कॉलेज में ही जा रहे हैं, वही समय वेस्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, जब मैं एमकॉम में था ना भाई, आपको मैं बता दूँ, मैं एमकॉम में था, मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं गया, एक भी दिन। मुझे पता था कि एमकॉम करके कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि उस समय जो है लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। तो भाई एंड में जो है जो एमकॉम ही ऑप्शन था मेरे पास, मेरे घर के पास, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ वहाँ जाना भी सही नहीं था। ये 2020-21 की मतलब बात है। तो मतलब बता रहा हूँ मैं, खैर वो अलग एक थी, लहर थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ एमकॉम में मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं गया। बीकॉम में भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर गया, उसके बाद कॉलेज नहीं गया। मुझे पता है कि बीकॉम एमकॉम करके मेरा कुछ नहीं होगा, समय वेस्ट ही होगा। तो वो समय मैंने अपनी शॉप पर दिया, काम सीखा और आज थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा सही है मामला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये गलती मत करना, है ना। आपको पता है कि बीकॉम एमकॉम बीएससी एमएससी बीए करके कुछ नहीं होने का। चाहे आप कितनी बड़ी 30 मार खान को कॉलेज से कर लो, होगा क्या? आपकी स्किल्स बोलेंगी, आपकी मेहनत बोलेगी। वही मेहनत आप कहीं और दो, है ना। चाहे आप कोई स्किल सीखो, कुछ भी करो, आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, चाहे स्पोर्ट्स ही खेलो, आप कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज मत करना, पहले तो। बाकी मैं किसी कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो भाई मैं इस उम्र से निकला हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ है, मेरे छोटे बहन भाई जो अगर देख रहे हैं तो उनको एक सही रास्ता मिले। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें कॉलेज की या सरकार की गलती नहीं है, भाई हर एक को जॉब देना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा हमें। तो ये चक्कर है। बाकी बस मैं आपको, मेरा मोटिव था आपकी आँख खोलने का कि भाई रोज़ कॉलेज जाके कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कोई कुछ भी कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स में मैंने बोला कि इनके पास अलग है। जैसे भाई एमबीबीएस कर रहा है कोई, तो भाई वहाँ पे तो कॉलेज जाना पड़ेगा आपको, भाई वहाँ की पढ़ाई ही अलग होती है। लेकिन वैसे छोटे मोटे कोर्सेज में बीसीए एमसीए एमबीए बीए बीएससी बीकॉम में कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ होगा जा करके, उल्टा वहाँ पे आपको दिक्कत ही आएगी। इसी आज की वीडियो, एक छोटी सी वीडियो मेरी, जहाँ मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और इनकम के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप जो है एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी ही आपको ऊपर लेके जाएगी लॉन्ग टर्म में, उसको समझो तो। और एक काम और कर लो, बस आप, फिर मैं जा रहा हूँ अपने काम कर रहा हूँ मतलब। तो एक काम और कर लो, आप अभी से इसी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्टार्ट करो। मैं वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, सेपरेट वीडियो, लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, अगर आप 18, 19, 20, 21, 22 साल की हो तो हेल्थ इंश्योरेंस अपना अलग से ले लो। बहुत सस्ता, आपको 350-400 रुपये में महीना आपको मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई ऐप बताता हूँ आपको, फ़ोनपे, आप यूज़ करो तो फ़ोनपे की ऐप पे आप जाओ, वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर लो। हालाँकि मैं वीडियो बनाऊँगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब सारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बात डाल रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का भी आप सोच लो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ऐसी बात करूँगा आपसे ओपनली शेयर, विदाउट एनी किसी स्क्रिप्ट के ना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेरे छोटे बहन भाई हो, ऐसी बात करूँगा आपसे अगले वीडियो में। मेरी वीडियो से जाकर के देखो, पहले वाली भी मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो रियल लाइफ के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं फालतू की हवाबाजी नहीं करता कि भाई मेरे लिंक रखा है वहाँ से जाओ, ये करो वो करो। नहीं भाई, जो कट टू कट बात करता हूँ और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो वीडियो को कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना कि मैंने भाई सच्चाई बताई। ठीक है, तो
मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।